एक अंधेरी रात थी। राजा विक्रमादित्य महल में गहरी सोच में डूबे हुए थे जब अचानक एक सैनिक घबराता हुआ आया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, राज्य की सीमा पर एक अदृश्य योद्धा प्रकट हुआ है। वह तलवार चलाकर हमारे सैनिकों को घायल कर रहा है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। बिना समय गंवाए वे अपनी सेना के साथ सीमा की ओर रवाना हो गए। वहां का दृश्य विचित्र था। सैनिक तलवारें चला रहे थे, मगर उनके वार हवा में खाली जा रहे थे। घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे, लेकिन शत्रु दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, राजा विक्रम, मैं वह योद्धा हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता। यदि तुम मुझसे पार पा गए तो मैं यहां से चला जाऊंगा, पर अगर असफल हुए तो यह राज्य मेरा होगा। राजा ने तलवार निकालकर हुंकार भरी, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं, सामने आओ। आवाज फिर से गूंजी और इस बार उसमें एक हल्की हंसी भी थी। मैं तुम्हारे सामने हूं राजा, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। अगर मुझे हराना चाहते हो तो अपनी तलवार नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। राजा ने चारों ओर ध्यान से देखा। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन तलवारें उनके आसपास से गुजर रही थीं, जैसे किसी अदृश्य योद्धा ने घेरा डाल रखा हो। तभी राजा को अपने गुरु की कही बात याद आई। शत्रु को हराने का पहला कदम है उसे पहचानना। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और दृढ़ स्वर में बोले, अदृश्य योद्धा, तुम कौन हो और तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? अचानक हवा में एक ठहाका गूंजा। आवाज ने कहा, सवाल सही किया विक्रम, लेकिन क्या तुम सही उत्तर दे पाओगे? अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। फिर गहरी और गंभीर आवाज ने पूछा, बताओ राजा, सबसे बड़ा योद्धा कौन है, जो अपने शत्रु को मार दे या जो अपने क्रोध पर विजय पाले? क्या विक्रमादित्य ने सही उत्तर दिया? क्या वह राज्य को बचा पाए? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।